गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए एक नया यूज लेकर के आए हैं जिसका नाम है द यूज़ ऑफ आल्सो, टू और इवन, ओनली। इतने शब्दों में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सब का अंतर बताया जा रहा है। देखें सीरियल वाइज से लिखा गया। पहले हम लिखे हैं आल्सो, उसके बाद टू, उसके बाद इवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट हम लोग देखते हैं कि इनकी तीनों की हिंदी क्या है। तीनों इन शब्द की टू और इवन और आल्सो, इन तीनों शब्दों की हिंदी क्या है? भी। तीनों शब्द की हिंदी क्या लिखा है? भी। बट इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अंतर यहाँ पर सामने लिखा गया है कि जिस शब्द पर जोर देता है उसके बाद लगता है। कौन कौन? आल्सो और टू। जिस शब्द पर जोर देता है उसके बाद में लगता है। कौन कौन? आल्सो और टू। लेकिन अब आल्सो और टू में भी अंतर है। क्या अंतर है? सामान्य वाक्य में, अर्थात विकल्प या वार्तालाप ना हो, विकल्प या वार्तालाप ना हो, सामान्य से वाक्य रहेगा तो वहां पर किसका यूज होगा? आल्सो का यूज होगा। और जब वार्तालाप होगा या अर्थात इसके बाद अन्य शब्द नहीं हो और या तो तब जाकर के क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है। इवन का प्रयोग कब करते हैं? जिस शब्द पर जोर देता है उसके पहले लगाते हैं, प्लस दो वाक्यों या उपवाक्यों में होना चाहिए। वाक्य का मतलब इंग्लिश होता है सेंटेंस और उपवाक्य का इंग्लिश होता है क्लाज। जैसे एससी पीसी बताया गया था नॉट टू स्पीक वाले में, सबऑर्डिनेट क्लाज और प्रिंसिपल क्लाज बताया गया था। तो वहाँ पर इवन का यूज होता है। तो सब वाक्यों में देखेंगे। अब ओनली का होता है जिस शब्द पर जोर देता है उसके पहले ये लगता है ओनली। जिस शब्द पर जोर देता है उसके पहले लगता है ओनली। तो अब देखें, मैं एक सिंपल सा वाक्य लिया हूँ, जैसे इजी करके, सीमा खाना बनाई, वह स्कूल भी गई। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर वार्तालाप का कोई भाव नहीं है। तो सीमा सिंपल पहला है, पास्ट लिमिट का वाक्य है ना। तो सीमा, इसके बाद कुकड फूड, सीमा कुकड फूड, उस फुल स्टॉप हो गया। वह स्कूल भी गई। अब यहाँ पर देखिएगा, ये भी शब्द किस पर जोर दे रहा है? स्कूल पर, स्कूल पर ना। वह स्कूल भी गई। तो सी वेंट, यहाँ पर वेंट टू स्कूल, उसके बाद तब क्या हो जाएगा? आल्सो। He went to school also, वह स्कूल भी गई। तो इसमें देखिए सिंपल सा वर्णन किया गया है, जिस शब्दों पर जोर देता है उसके बाद में लगता है। और आगे देखेंगे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उधर से रिप्लाई मिलता है कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपसे प्रेम करता हूँ, ये पूरा सेंटेंस पूरा मैच कर रहा है, पूरा तो वाक्य ही है। लेकिन एक शब्द लगा भी, इसमें लगा हुआ है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है। कोई बोला कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो उधर से उत्तर मिलता है कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। तो देखें इंग्लिश कहता है कि पूरे वही शब्दों को हम रिवीजन मतलब रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहले में लिखा गया आई लव यू, ये हो गया मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो उधर उत्तर क्या दे रहा है कि आई, उसके बाद टू, ये उत्तर दिया कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया है। और इसका अगर एक कुछ लोग उत्तर इसका ऐसा देते हैं, ऐसे उत्तर देते हैं कि आई लव, उसके बाद यू, उसके बाद तब यहाँ पर टू लगाते हैं। ऐसा कुछ लोग इसका आंसर देते हैं। आई टू के बजाय आई लव यू टू बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत गलत है। क्यों गलत होता है? अभी आपको बताया गया कि टू शब्द जिस शब्द पर जोर देता है उसके बाद में लगाते हैं ना। तो इसमें यू के बाद टू लगा, इसका मतलब तुम शब्द पर जोर देता है। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा यहाँ से कि मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ, मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ। और इसका हिंदी क्या गया देखिएगा, मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ। ये जो लोग ये उत्तर देते हैं ये 100% रॉन्ग है। कैसे? इसका मतलब है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब है मैं और किसी से भी प्रेम करता हूँ, उसके अलावा आपसे भी प्रेम करता हूँ। बात ये कह रहे हैं ना कि मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपसे तो प्रेम करवा ही करता हूँ और दूसरे से भी प्रेम करता हूँ। और लोग यही इंग्लिश में बोल देते हैं आई लव यू टू, इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन या संबंध दूसरे से भी है, आप मुझसे भी प्रेम करते हैं और दूसरे से भी प्रेम करते हैं। ये सरासर गलत है। तो ये आप यहीं पर बोल दें आई टू, ये सही हो जाएगा। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यही सही हो जाएगा।
आई टू, इसका मतलब मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, ये हो गया। या तो इससे बचने के लिए ये अर्थ गलत दे देता है, सेंस गलत दे रहा है कि मतलब इसका मेरे पास 8-10 लोग और हैं मैं जिनसे प्रेम करता हूँ, उन 10 लोगों के अलावा तब मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ। बात समझ आई क्वेश्चन? यहाँ पर यह तो इसके स्थान पर एक शब्द का यूज करना चाहिए, ऐसे जो एग्जैक्ट में है, आई लव यहाँ पर ओनली यू, यहाँ पर ये ऐसा इसको बोलना चाहिए, मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। ये जो वाक्य है ये एकदम सही होगा कि यहाँ पर लिखें आई लव ओनली यू, यहाँ पर जो है एकदम एग्जैक्ट होगा वाक्य, जो बोलना है जो इसको बोलेगा वो सही है, लेकिन जो ये बोलते हैं आई लव यू टू, ये गलत है। बताया क्यों गलत है? कि इसका मतलब मेरे पास 8-10 लोग हैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनके अलावा मैं आपसे भी प्रेम करता हूँ, ये इसलिए गलत होता है। या तो आप यही बोल दीजिएगा। और एक बात, अब मैं टू का और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि इसको और समझ लेता हूँ टू कहाँ लग सकता है। इसके बाद फिर इवन का एग्जांपल लूँगा, फिर ओनली का एग्जांपल लूँगा, फिर बारी बारी सबका एग्जांपल लिया जाए। देखिए यहाँ पर अगला एग्जांपल है, आप लोगों में से कौन कौन मेला जाएगा, ये एग्जांपल लिखा रहा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जब रिप्लाई का सेंस होगा, जब उत्तर देने का सेंस होगा तो हम टू लगाएंगे, जब सिर्फ डिस्क्रिप्शन देने का सेंस होगा, वर्णन देने का सेंस होगा तो क्या लगाओगे? आल्सो लगाओगे। तो देखिए जैसे रिप्लाई में था कि बोला था मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो सामने से मुझे रिप्लाई मिला ना, उत्तर मिला कि मैं भी प्रेम करता हूँ। अगर वर्णन करना है तो बोल दिया जाए कि मैं शादी में गया, मैं चावल खाया, मैं पनीर भी खाया, तो यहाँ पर आल्सो लगेगा, क्योंकि आप वर्णन कर रहे हैं बस, तो इसमें रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिप्लाई, एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों में से कौन कौन मेला जाएगा, तो आप लोगों ने उत्तर दिया कि मैं भी एंड सो ऑन, ऐसे भी एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से सब लोगों ने उत्तर दिया। तो यहाँ पर छुपा क्या है बच्चा? आप लोग उत्तर दे रहे हैं कि मैं भी मेला जाऊंगा, ये पूरा बात छुपा है ना? yes, तो ये आप उत्तर दे रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेट पहले कर लेंगे। आप लोगों में से विच ऑफ यू, इसका मतलब है आप लोगों में से कौन कौन मेला जाएगा, विल गो टू द फेयर। इतना हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। तो आप लोगों ने उत्तर दिया कि आई मैं भी सारे लोगों ने, इसका मतलब आई टू, बस फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है आई टू, दो छात्र बोले, तीसरा भी बोला आई टू, इसी प्रकार से सब लोग बोलते चले जाएंगे। ये उत्तर हो गया ना रिप्लाई में, तो समझ में आई बात ना? और ये सिंपल सी भाषा होगा, तो वहाँ मैं बता दिया हूँ, वहाँ पर आल्सो लगेगा। तो विच आप लोगों में से, तो विच ऑफ यू में से विल गो टू द फेयर, तो उत्तर मिला आई टू, ऐसे करके आप बना सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या एग्जांपल है, उसके बाद फिर आगे आप लोगों को बताते। देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को लेना था 2 सेंटेंस हो या ऐसा एग्जांपल जिसमें 2 क्लासेस हों, 2 वाक्य हों। मैं यहाँ पर लिखा हूँ, गाड़ी की बात तो दूर रही, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। इसका यूज मैं पढ़ाया हूँ कि जब की बात तो दूर रहे तो उसका यूज हो जाता है नॉट टू स्पीक आपका। तो और इसमें 2 पार्ट होता है। इसके पहले देख लेना क्या इसमें कोई काम हो रहा है, तो इसका रूल पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो पहले कैसे होगा, इसमें ट्रांसलेट करेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है, किसकी बात दूर है? गाड़ी की, चाहे बाइक लगा दो चाहे वैन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कामा लगा है, कामा लगा देंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ अ बाइक, आप यहाँ लगा सकते बाइक। उसके बाद आई, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तो आई डू नॉट, आई डोंट लगा सकते हैं, आई डोंट हैव क्या नहीं है? बाइसिकल, आई डोंट हैव एनी लगाएंगे, एनी बाइसिकल या साइकिल, जो भी होगा जोड़ देगा। अब यहाँ पर लेकिन एक बात गलत है, अब यहाँ पर देखना, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, भी किस शब्द पर जोड़ दे रहा है? साइकिल पर। तो साइकिल लिखने से पहले हमको लगाना है इवन लगेगा। यहाँ पर ना तो टू और आल्सो तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आल्सो और टू बाद में लगता है, यहाँ पर इवन पहले लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्लासेस हैं, ये क्लास हमारा SC है और ये वाला क्लास PC है।
तो दो वाक्यों या क्लाजों को जोड़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बातें कुछ समझ में आई। एक वाक्य और लिखा गया है, मेहमानों की बात तो दूर रही, भारत में अजनबियों का भी सम्मान किया जाता है। तो भारत सोने की चिड़िया वाला देश है बच्चा। यहाँ पर मेहमान जिसके घर आ जाते हैं वो तो सबको पूरे दिल से स्वागत करता है, लेकिन अगर अजनबी व्यक्ति भी आ जाता है, कहता है मुझको भोजन खिला दो, तो भारत में सब लोग भोजन उसको खिला देते हैं। तो यहाँ पर बात तो दूर रही, किसका बात है? मेहमानों की। नॉट टू स्पीक ऑफ, मेहमान की मीनिंग क्या होता है? गेस्ट से। गेस्ट होता है, गेस्ट से कामा लगा देंगे। भारत में अजनबियों का भी सम्मान किया जाता है। अब यहाँ पर भी किसका भी? अजनबियों का। तो यहाँ पर ये भी शब्द जो जोड़ दे रहा है, अजनबियों पर जोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर अजनबियों से बनेगा, इवन पहले ले लेगा, इवन स्ट्रेंजर्स, अजनबी का स्ट्रेंजर्स लगा देंगे। स्ट्रेंजर्स आर रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्टेड इन, उसके बाद लगा देंगे इंडिया, इन इंडिया। ये इसका एग्जांपल हो गया, किसका? ये हो गया है इवन का एग्जांपल हो गया है। अब दो एग्जांपल हम ले लेते हैं ओनली का, दो एग्जांपल ओनली का ले लेते हैं। और ये होता है ओनली, जिस शब्द पर जोर देता है उसके पहले लगाया जाता है, उसके पहले लगाया जाता है। तो इसको देख लीजिए, इसको रफ कर दिया जाए, इतना याद किए हैं। अब इसको देखिएगा, सिर्फ मोहन अंग्रेजी बोलता है, सिर्फ किस पर जोर दे रहा है? मोहन पर जोर दे रहा है, तो मोहन से पहले लगा रहा है, ओनली यहाँ पर लगेगा, ओनली मोहन स्पीक्स, उसके बाद हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश। इसमें देखो, इस पर जोड़ दिया। अब इसमें देख रहा मोहन सिर्फ प्रयागराज में रहता है, सिर्फ इसके पढ़ा है, सिर्फ किस पर जोड़ दे रहा है? प्रयागराज में। तो जहाँ प्रयागराज में नहीं लिखना, उसी के पहले ओनली लगा दीजिएगा। तो चलिए टेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो मोहन उसके बाद पढ़ा, मतलब स्टडी लगा देंगे, या हो जाएगा रेड हो जाएगा। अब ओनली इन प्रयागराज, ओनली इन प्रयागराज, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आज का पूरा कंप्लीट यूज़ हो चुका है, जिसका नाम, जिसमें हम लोग आप लोगों को पढ़ाए हैं आल्सो का, टू, इवन और ओनली। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको कमेंट पढ़ करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा।